वेलकम बैक टू स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन अर्थ डे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर असाइनमेंट एडिटर गुलाम अब्बास शाह, जिनसे हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं और तमाम तर तफसीलात भी ले रहे हैं आज के दिन के मुनासबत से। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर WWF उमर शाहिद साहब से। उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने काफ़ी डिटेल से बताया कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर WWF काम कर रहा है, लोगों में शऊर भी उजागर कर रहा है। इसके साथ साथ सेमिनार्स का भी इनेकाद किया जा रहा है, आवाम तक वो रसाई पहुँचाना चाह रहे हैं कि अर्थ डे को किस तरीके से मनाया जाए, क्योंकि ये ज़मीन सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि सबकी है और इसको साफ़ रखें। गुलाम बादशाह साहब, इससे पहले कि मैं ग्लेशियर्स के हवाले से आपसे सवाल करूं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने किस तरह से आगाज़ किया? जी देखें, बिल्कुल आज का दिन तो अहद करने का ही है और मेरे समेत हमारे पूरे स्टाफ ने इसी बात का आगाज़ किया कि हम वो छोटे छोटे इक़दाम जैसे कि पानी को सेव करने की बात अभी उमर साहब ने की, पानी का जो बेदरेग इस्तेमाल है उसको कम करके, उसके अलावा जो एनर्जी का बेदरेग इस्तेमाल है उसको कम करके, तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हमें रास्ते में जाते हुए कि कचरा मिलता है, हम उठा के उसे साइड पर रख दें या किसी चॉपर में डाल के किसी आगे जाके डस्टबिन में डाल दें, तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो बिलाशुबा हमें करनी चाहिए। और इस आज के दिन हम लोग भी इस बात का अहद करते हैं कि हम अपनी ज़मीन को महफूज बनाने के लिए, हम अपनी ज़मीन को साफ़ करने के लिए, इस अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिलाशुबा इक़दाम करेंगे। और जो अहद आज हम लोग न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसी पर कायम रहेंगे। और हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप लोग भी अपनी अर्ज़ से, अपनी ज़मीन से मोहब्बत का सबूत दीजिए और कोई छोटे से छोटा एक अहद कीजिए कि आप आज के बाद पानी का बेदरेग इस्तेमाल नहीं करेंगे, गैर ज़रूरी लाइट्स आप बंद करेंगे, कचरा आप गली में नहीं फेंकेंगे। हम अक्सर, हमारी एक साइकी बन चुकी है मौज़म कि हम अपने घर की सफाई करते हैं और जितना कूड़ा किरकट होता है, कचरा होता है, वो सारा हम बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मामला हैं कि अगर हम पानी बचाते हैं तो हमारा ही फ़ायदा है, और वही पानी अगर बचेगा तो फिर हमारे लिए बिजली ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो सकेगी और फिर उसका फ़ायदा पलटकर हमें ही मिलना है। वो तमाम तर मामलात के फ़ायदे जो है हमारे लिए ही हैं। कुछ ग्लेशियर्स की तरफ बढ़ते हैं। ग्लेशियर्स के जो मामलात हैं, ग्लेशियर्स जिस तरीके से पिघल रहे हैं और वो माहौल को चेंज कर रहे हैं, आपके पास कुछ डिटेल्स हैं इस हवाले से? बिल्कुल मैं अभी वही पढ़ रहा था। 2030 तक ये यूनाइटेड नेशन के जो एक सेल है जो कि माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से रिसर्च कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो उन्होंने रिपोर्ट्स दी हैं, हम उसी को गाए बगाए आप तक पहुंचा रहे हैं। 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी तब्दीलियों की वजह से एशिया में 1 अरब 20 करोड़, मौज़म अफ्रीका में 22 करोड़ और अगर लातीनी अमेरिका की बात की जाए तो 8 करोड़ अफराद पानी की कमी के दबाव का शिकार हो सकते हैं, ये यूनाइटेड नेशन का कहना है। इसके साथ साथ एक और बात की गई है, उसमें यह कहा गया है कि इस सदी के अख्ताम तक समंदरों की सतह 3.5 से 35 इंच तक बुलंद हो जाएगी और अगर समंदर की सतह 3 फीट तक बुलंद होती है तो 1200 छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल 80% मालदीव जो है वो डूब जाएगा। ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि बहुत से जज़ायर और 80% एक पूरा मुल्क का, एक कंट्री की बात कर रहे हैं कि मालदीव जो है वो डूब जाएगा। जबकि इसके साथ साथ रवां सदी के निसफ तक 20 करोड़ अफराद जो हैं वो समंदरों की बढ़ती हुई सतह और ज़बरदस्त सैलाब और कहत की वजह से मुस्तकिल तौर पर बेघर होने के उनके खदशात हैं। बहुत बड़ा एक फिगर है, 20 करोड़ अफराद का एक इंसानी अलमिया है। हम वो लोग हैं, हमें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए और हमें इसका अहद करना चाहिए कि हम किस तरीके से कोशिशें करके किस हद तक इनमें कारामद साबित हो सकते हैं, किन हद तक हम जो है वो इस पे चल सकते हैं। और इसी की आगाही के लिए मौज़म WWF के हमने प्रोजेक्ट सीनियर ऑफिसर से बात की, तो उन्हीं की जानिब से जो पूरी दुनिया में एक दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया गया है, ये इसका मकसद है शऊर को उजागर करना, यानी कि लोगों में ये शऊर पैदा करना है कि भाई आप दस्तखत करके इस चीज़ का अहद कर रहे हो। जैसे कि आज हम ट्रांसमिशन के ज़रिए ये चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि हम ज़मीन से मोहब्बत करेंगे और वो जो तमाम इक़दामात जो बताए जा रहे हैं उन पर अमल करेंगे। इस हवाले से दस्तखती मुहिम के हवाले से भी हमने एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है, वो देखिए। WWF ने समंदरों को तेल की आलूदगी से बचाने के लिए बिल के हुकूक में दस्तखत जमा कराने की मुहिम शुरू की है। इस बिल के मुताबिक तबई माहौल की आलूदगी के कसूरवारों को पहले से ज़्यादा सख्त सज़ा दी जाए और एक खुसूसी फाउंडेशन कायम की जाए जो हादसा पेश आने की सूरत में तेल की आलूदगी के असरात दूर किए जाने में मदद करेगी। सरकारी आदात व शुमार के मुताबिक सन 2010 में मुख्तलिफ समंदरों के रूस के ज़ेर कंट्रोल खित्ते में 10 लीटर से ज़्यादा मकदार में तेल रसने के कई वाक़यात पेश आए थे। मालूम रहे कि समंदरों में तेल के अखराज के नतीजे में मछलियों और दीगर आबी मखलूक़ात में जहरीले मादे जमा हो जाते हैं।
जिसके बायस मखलूक़ात बड़ी तादाद में मर जाते हैं। समंदरों को तेल की आलूदगी से पाक करने के लिए इस बिल पर दस्तखत की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इन तमाम ममालिक को अपना किरदार अदा करना होगा, जो ममालिक समंदरी वसाइल से मालामाल हैं। रिपोर्ट आपने देखी, ग्लेशियर से मुतालिक बात की हमने, और आपको ये भी बताया कि पानी कम से कम इस्तेमाल करें, जैसे कि हमें बताया था सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर WWF उमैर शाहिद ने। उनका ये मैसेज था कि पानी को कम से कम इस्तेमाल करें, ये उनकी जानिब से अपील की जा रही है। और WWF के प्रोजेक्ट्स में भी ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, जो कि सेमिनार में लोगों से अपील की जा रही है इन चीज़ों के लिए कि उन्हें शऊर उजागर किया जा रहा है कि पानी कम से कम इस्तेमाल करें, चूँकि इस तरह की बातें भी सामने आती है कि आइंदा आने वाली कुछ प्रॉब्लम जो है पानी पर क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती हैं। बिल्कुल इस बात का इजहार भी किया गया है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जितनी भी आती रही हैं मौज़ूम, उसमें पानी की कमी, क्योंकि जैसा कि आबादी का हमने जिक्र किया था कि 2050 की बात की थी कि 9 अरब हो जाएगी और इस सदी के आखिर तक 10 अरब। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है, और इसकी जब आबादी बढ़ेगी तो इसके बिलाशुबा ग़ज़ाई ज़रूरियात में भी इजाफा होगा, पानी में भी इजाफा होगा, और इसके साथ साथ पानी की कमी का सबसे ज़्यादा नुकसान उस पर भी होगा कि हम ग़ज़ाई जो चीज़ें हैं वो हासिल नहीं कर सकेंगे। हमारी ज़राअत मुतासर होगी, एग्रीकल्चर मुतासर होगी। जब फसलें नहीं पैदा होंगी, जब उनको प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा, वो उनकी पैदावार में कमी आएगी, और पैदावार में कमी आने से ग़ज़ाई बहरान जो है वो शदीद होगा। तो ये बड़े अहम फैक्टर्स हैं। इसके साथ साथ जो 4000 मील तवील अजीम दीवारें चीन है, उसको भी इसी ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में कहा जा रहा है कि आलमी हिद्दत में इजाफे से उसको भी खतरात लाहक हो गए हैं, और इस हवाले से जो है वो तहकीक भी की जा रही है। इसके साथ साथ जैसा कि हमने अभी बताया था कि बिल्कुल लम्हा फिक्री है कि 20 करोड़ अफराद समंदरों की बढ़ती हुई सतह, ज़बरदस्त सैलाब और कहत की वजह से मुस्तकिल तौर पर बेघर हो सकते हैं। और मालदीव की जैसा कि जिक्र किया हमने कि 80% मालदीव जो है, अगर यही ग्लेशियर्स पिघलते रहे, इजाफा होता रहा, तो 80% जो मालदीव है वो भी सतह ज़मीन के नीचे आ जाए, सतह समंदर के नीचे आ जाएगा, यानी कि वो भी पानी में डूब जाएगा। तो ये लम्हा फिक्रियाँ हैं हमारे लिए, और हमें इनके लिए कोशिशें करनी चाहिए। और जिन जिन ममालिक में भी समंदर है, पाकिस्तान भी माशाल्लाह से उन ममालिक में शामिल है जो समंदरी जो वसाइल हैं उनसे माला माल है हमारा मुल्क, तो हमें भी चाहिए कि अपने तौर पर कोशिशें करें, और अपने तौर पर जो हम वेस्टेज समंदर में डाल रहे हैं, जो हम गदला पानी बीच में जा रहा है, जो सारी चीज़ें बीच में जा रही हैं, तो इसको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करें। हमारे यहाँ 80% जो पानी है वो बगैर साफ हुए समंदर में शामिल हो रहा है, और ये रिपोर्ट है। और इसी हवाले से मेरा ख्याल है कि आपके पास एक रिपोर्ट भी है सी वेस्टेज के हवाले से, मेरा ख्याल वो समंदरी फजले के हवाले से, और ये तमाम फजले जो कि वहाँ पर चले जाते हैं और उसको साफ़ रखने की ज़रूरत है। और हम भी आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आगाही देना चाहते हैं कि इस हवाले से आप उससे आगाही हासिल करें, देखें कि आपको क्या सबक मिलता है उससे। रिपोर्ट बनाइए, फरमाइएगा। पाकिस्तान का साहिल समंदर 1050 किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसमें 700 किलोमीटर रकबा बलूचिस्तान के साथ, जबकि 350 किलोमीटर की हुदूद सिंध के साथ जुड़ी हुई है। समंदरी आलूदगी की एक वजह साहिली इलाकों में तेजी से बढ़ती हुई आबादी भी है, जहां फी किलोमीटर औसतन 77 अफराद आबाद हैं। रोजाना कराची 500 मिलियन गैलन और सनतों से खारिज होने वाला 97% तक गंदा पानी नालों और दरियाओं के जरिए समंदर का हिस्सा बन रहा है। पाकिस्तान हर साल समंदर से पकड़ी जाने वाली करोड़ों रुपए की आबी हयात बैरून ममालिक फरोख्त करता है। पाकिस्तान के समुद्री हुदूद में आलूदगी की सबसे बड़ी वजह कराची में मछियरों की जानिब से डाली जाने वाली मुर्दा मछलियाँ, जहाज़ों और लॉन्चों में बहने वाला गंदा तेल और बगैर ट्रीटमेंट की फैक्ट्रियों से आने वाला फजला है। हुकूमत का फर्ज है कि समंदरी हयात को बचाने के लिए मौसर इक़दाम करे ताकि सेहतमंद माशरा तश्कील पा सके।